तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेवलरी के ऊपर। तो दोस्तों, आज की खबर हम भारतीयों के लिए बहुत ही खास खबर होगी। तो इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझने के लिए आपको आज से लगभग 6-7 महीने पीछे चलना होगा। दरअसल दोस्तों, आपको याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले ब्रिक्स को जो है वो बढ़ाने की बात चल रही थी। बात हो रही थी कि ब्रिक्स के जो ये मेंबर्स की संख्या ये बढ़ सकती है। आपको पता होगा कि ये ब्रिक्स है, इसमें 5 देश अभी कुल मिला के हैं, जिसमें आपको भारत, रसिया, ईरान, चाइना और साउथ अफ्रीका मिल जाएगा। अब ये भारत के पास एक बहुत बड़ा मंच है, मैं बोलूँगा सभी इकोनॉमिक देशों के लिए, जैसे कि इसमें भारत और चाइना दोनों शामिल हैं, तो ये अपनी आवाज़ को दुनिया के सामने रख पाते हैं। लेकिन अगर आपको पता होगा कि मैंने जैसे कि आपको बताया कि अर्जेंटीना को जिसमें शामिल होने की बात चल रही थी, लेकिन अब ये अर्जेंटीना जो है एकदम इससे मुँह मोड़ चुका है और दूर-दूर तक कोई संभावना नज़र भी नहीं आ रहा है कि अर्जेंटीना जो है वो ब्रिक्स में अब शामिल होगा। और इसी बीच चाइना का जो ये एक अजीब-अजीब सा बयान सामने आ रहा है, यहाँ पे चाइना राइट बोल रहा है कि जो अमेरिका है, यूएस जो है, वो अचानक से जो है वो अर्जेंटीना में तख्ता पलट करवा दिया है, जिसके कारण ये सब हो रहा है। मतलब जो अर्जेंटीना है वो आज चाइना के साइड लेके छोड़ करके और यूएस के साइड जा रहा है। आखिर क्या कारण है? तो इसके ऊपर हम संक्षेप में आज बात करेंगे और देखेंगे इसका पूरे क्या कारण है। और पाकिस्तान जो है वो ब्रिक्स में शामिल होने जा रहा है जनवरी 2024 में, तो इसके ऊपर भी हम जानेंगे। तो दोस्तों, ये बात सही है कि चाइना कुछ भी बोलता है, उसके कोई बात का भरोसा नहीं है कब क्या बोल दे, लेकिन कभी-कभी वो जो है ना वो सही बात भी बोल जाता है। अब देखो भाई, अमेरिका का जो है वो कोई ठिकाना नहीं है कब क्या करेगा। वो अपने फ़ायदे के लिए किसी के साथ भी दुश्मनी ले सकता है और दुश्मन को दोस्त बना सकता है। ये बात अमेरिका की बहुत ही 100% सही बात है। भविष्य में ऐसा अमेरिका बहुत बार किया है। अब देखो हुआ क्या है कि ब्रिक्स को जहाँ बात जॉइन करने की आती है ना अर्जेंटीना की, तो अभी अर्जेंटीना में जो है वहाँ की सरकार बदली है, ठीक है? और वहाँ नए प्रेसिडेंट बने हैं और जो अब मैं उनका नाम थोड़ा भूल रहा हूँ और जो वहाँ पे प्रेसिडेंट बने हैं ना अभी, अटपटा नाम है यार, मैं भूल रहा हूँ उनका नाम। तो उनको जो है वो वहाँ के लोग खुद पागल कहते हैं, ठीक है? लेकिन हाँ, ये बात है कि वहाँ की जनता जो है वो उनके साथ खड़ी है और इनका अजीब-अजीब सा जो है वो अब स्टेटमेंट सामने आ रहा है। इनका कहना है कि अर्जेंटीना के जो पेसो है, वहाँ की अर्जेंटीना की जो करेंसी है, उनको वो हटा देंगे और यूएस के डॉलर्स को वहाँ पे चलाएँगे अर्जेंटीना में, ठीक है? जिसके कारण जो है वो थोड़ा बहुत जो इकोनॉमी है उनका बचे। अब मुझे नहीं लगता इनकी जो थोड़ी बहुत इकोनॉमी बचेगी या फिर जो है वो भी चली जाएगी, क्योंकि अगर आप देखो तो अर्जेंटीना में जो है इन्फ्लेशन रेट वो लगभग 143% जा चुका है महँगाई। भारत में अगर आप 7-8% भी इन्फ्लेशन जाता है तो यहाँ पर चर्चा होने लगती है, तुरंत ही जाकर के सरकार का मीटिंग बैठने लगता है। तो आप देखो इतना हेवी इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, कोई मतलब सिस्टम नहीं है सँभलने का। इस कारण से जो है वो डॉलर्स को अपने यहाँ ला रहे हैं कि हम थोड़ा बहुत भी सँभल पाएँ। लेकिन पता नहीं क्या होगा, ये उनका भविष्य बताएगा। और यहाँ तक कि वो अर्जेंटीना की बहुत सारी मिनिस्ट्री को भी बंद करने जा रहे हैं। उनके ऊपर जो उनका पैसा खर्चा हो रहा है, उनका कहना है कि इन सब में पैसा भी खर्चा होता है और सही तरीक़ा से देश आगे नहीं बढ़ता है, तो इसको भी बंद करो। बाकी देखो भाई, अर्जेंटीना तो अब मुझे नहीं लगता है कि दूर-दूर तक अभी कुछ शामिल होने का कोई चांस बनता भी है। बाकी मैंने जो बताया कि 6 देश में नए शामिल होंगे, उसमें से एक पाकिस्तान, ठीक है? मैं कह सकता हूँ इस चीज़ को कि पाकिस्तान अगर ब्रिक्स में शामिल होगा तो कहीं न कहीं भारत को थोड़ा दिक्कत है इस चीज़ से, क्योंकि भारत जो कुछ भी फैसला करेगा वहाँ चाइना के साथ मिलके ना जो है ये अड़ंगा लगाएगा। लेकिन इस बात पर भी कोई दो राय नहीं है कि वो शामिल इस साल हो जाएगा, क्योंकि इस साल को पता है कि जो है चेयरमैन जो अब की बार है, इस बार जो है वो ब्रिक्स की अध्यक्षता वो खुद रसिया कर रहा है। रसिया के एक इंडस्ट्रियल सिटी जो है वहाँ पे इसकी पूरी मेज़बानी होनी है। तो रसिया पूरा जोर लगाएगा इस साल कि हम किसी भी तरह पाकिस्तान को जो है वो ब्रिक्स में शामिल कर लें। और ब्रिक्स माफ़ कीजिएगा, और रूस की जो है एक मीडिया जो है वो ट्वीट भी किया है। आप देख सकते हैं, ये फ़ोटो मैं लगा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। ये रसिया की मीडिया का दिया गया ट्वीट है और इसमें लिखा हुआ है, देखिए आप, वेलकम टू क्लब। यहाँ पर देखिए बहुत सारा ये इमेज बनाया गया। मैं इन लोगों को नहीं जानता हूँ कि ये कौन है, बाकी पता नहीं, लगता है कोई हॉलीवुड वगैरह का एक्टर है। तो इस तरह का कुछ अभी चल रहा है। भारत के लिए कैसा होने वाला है ये ब्रिक्स में अगर पाकिस्तान जॉइन लेता है, तो अभी तक चाइना ने तो कुछ कर ही नहीं पाया ब्रिक्स में, तो ये भी मुझे नहीं लगता है कुछ करने वाला है। और इनका अस्तित्व ही क्या है पाकिस्तान वालों का। बाकी देखना पड़ेगा इसके ऊपर भारत का क्या प्रतिक्रिया होता है। और रसिया कहीं न कहीं भारत को मनाने की कोशिश करेगा कि इससे भारत को भी कोई दिक्कत नहीं हो। और रसिया जान रहा है कि भारत अगर रसिया के साथ है तो रसिया भी निफ़िक्र है, क्योंकि चाइना का कुछ पता है नहीं। तो मैं आपको जानना चाहूँगा आपका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस मामले के ऊपर, अपनी राय हमें ज़रूर बतावें। मैं जनरली जानना चाहूँगा आपकी राय। और अब मैं लाइन टाइम टाइम पे वीडियो बनाता रहूँगा, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के लिए हमारे इस तरह के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।